हेलो बच्चों, आप सबों का तहे दिल से एक्शन साइंस सर्किट में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा, जी हाँ आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे, ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास की केमिस्ट्री शुरू किए थे और उस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। ये बोलना, सबको बोलना पड़ेगा, एसिड बेस एंड साल्ट, सबको बोलना पड़ेगा। एसिड बेस एंड साल्ट बोलिए, सबको बोलना पड़ेगा, बोलिए एसिड बेस एंड साल्ट। और एसिड बेस एंड साल्ट में अपना लोग ने पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ रहे थे और पीएच में बताए थे, लॉग के बारे में चर्चा किए थे और बताए थे कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। आप बोले थे पीएच जब निकालना है, कहना सर आज हम कहीं लोग के देख लेंगे तो बिना लटकेले ना छोड़ेंगे। बतिया बताए थे तो देखेंगे लोग का तो वही लटका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहावत भी है, एक कहावत है, थोड़ा बताने से पहले बोल देते हैं। जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अपना कर देखो, आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा, बस भारती जी का मेथड अपना कर देखो, बस भारती जी का मेथड अपना कर देखो। तो इन्हीं के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमने आपके सामने लेक्चर लाए हैं उनका नाम है पीएच पैमाना, पीएच स्केल। जी हाँ ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाना, पीएच स्केल। और आप बोलिएगा सर हम तो न्यूमेरिकल बना रहे थे तो फिर क्या बताने लगे, कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल का एक वीडियो हम अलग से देंगे। यूट्यूब वाले भाई आप लोग भी सुनिएगा, एक वीडियो जी हम आपसे करें, एक वीडियो हम अलग से न्यूमेरिकल लेंगे। अब बुरा गर्दा मचा के ही छोड़ेगा न्यूमेरिकल। ये जमाना कहते हैं ना, जमाना उसी को याद रखता है जो जिंदगी में कुछ करके जाता है। बात समझते हैं ना, तो वही बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पीएच पैमाना, पीएच स्केल है। पीएच स्केल बताने के बाद न्यूमेरिकल का एक सेशन लेंगे, पूरा एपिसोड न्यूमेरिकल का रहेगा, वो भी हम डाल देंगे। लेकिन यह समझने के बाद वह देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर पीएच पैमाना क्या होता है, अगर डिफिनेशन आपसे पूछे तो आप बोलिएगा पीएच स्केल की सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। बात समझे कि नहीं जी? अरे बतिया समझ रहे हैं ना, मतलब पीएच स्केल एक पैमाना है, एक स्केल है, समझ गए ना। इसकी सहायता से कोई विलयन कितना अम्लीय है कि कितना क्षारीय है कि उदासीनता है, अखरे जांच करते रहे भगवान। टावर धर रहा है सबके, तो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट दीजिए और पीएच पैमाना, पीएच स्केल लिख के जल्दी से फुर्ती में लिख के दीजिए, जल्दी से दिए। चलिए लिखिए, पीएच स्केल की सहायता से, लिखिए पीएच स्केल की सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। उदासीनता की जांच की, समझ इस बात में आप ध्यान दीजिए। पीएच पैमाना जो है बाबू कितना से कितना तक काम करता है, तो 0 से 14 के बीच में काम करता है। बात समझे? आप ध्यान दीजिए, पीएच स्केल जो होता है कितना से कितना बीच काम करता है जी, 0 से 14 के बीच काम करता है। और ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो जाएगा तो विलयन पूरे उदासीन होगा। क्या बाबू? उदासीन मतलब नहीं तो अम्लीय है और नहीं तो क्षारीय है, तो क्या उदासीन होगा। अब ध्यान दे, अब पीएच के धैले 7 मार देगा तो ई बरियार है, ई छोटा हो गया, मतलब ई बरियार है बकनवा में ना, ई धैले 3 मार ले। तो ध्यान देना, जब जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाए, क्या हो जाए, जिस विलयन का पीएच मान बाबू 7 से कम हो जाएगा, कहने का मतलब है
7 से इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो वो क्या कर देगा बाबू, अम्लीय कर देगा। बात समझ गए ना। और 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। बात समझ में आया, वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इतना बात को पहले मेंशन कर लेते हैं, पॉइंट बना ये फिर आप लोग बनाए हैं, थोड़ा बाद में बनाएगा, पॉइंट बना लिखिए पहला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए पीएच का मान, लिखिए पीएच का मान 0 से 14 के बीच, 0 से 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, लिखिए उदासीन विलयन का पीएच, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। दिए, नेक्स्ट लिखिएगा, लिख लिए, लिखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, लिखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन या भस्मीय भी कर सकते हैं, क्षारकीय या भस्मीय जो लिख सकते हैं। लिखिए क्षारीय या भस्मीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग फिगर को बना लीजिए फुर्ती में जल्दी से, नहीं तो रुकिए एक पॉइंट और लिखिए, तब लिखिएगा। लिखिए सोरेनसन, लिखिए सोरेनसन, क्या था सोरेनसन जी, अरे सोरेनसन क्या था, किसका खोज किया था, पीएच स्केल या पीएच मान बता थे ना। लिखिए सोरेनसन महोदय के द्वारा, सोरेनसन महोदय के द्वारा तैयार किया गया पीएच स्केल, सोरेनसन महोदय के द्वारा तैयार किया गया पीएच स्केल, पीएच स्केल निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। जल्दी से फिर बनाइए अब। दे दिए, फिर बनाए। चलिए नीचा में एगो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा है, जो किसी भी विलयन का जो है अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो पीएच मान बढ़े घटेगा कि शून्य हो जाता है। पॉइंट बना के लिखिए जल्दी से। लिखिए ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से पीएच मान, पीएच मान घटता है, ताप बढ़ने से पीएच मान घटता है। लिख लिए, ध्यान दीजिए। तो इतना बात सबको हुआ क्लियर, और इतना के साथ ही आज हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और अगला वीडियो जो हम लाएंगे उसमें आप लोग को पीएच वैल्यू, जैसे खाना खाते हैं तब लार का पीएच मान कितना होता है, सोने से पहले कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, इस सारा बात आपको बताएंगे। और यह बताने के बाद उसका जो न्यूमेरिकल सेशन होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। बात समझ गए? ओके, धन्यवाद।